नेपाल की जनता ने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जला दिया। इसकी वजह भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ उनका गुस्सा बताया जा रहा है। जिस नेपाल का जीडीपी विदेशों में रहने वाले नेपालियों की भेजी जाने वाली मदद का मोहताज हो, उस नेपाल में केपी शर्मा ओली ने जमकर पैसा कमाया। स्विस बैंक तक में उनका खाता होने के दावे हुए। साल 2015 में केपी ओली के पास 14 तोले सोना और 4 लाख रुपए कैश थे, जो 3 साल बाद बढ़कर 18 तोला सोना और 32 लाख कैश में बदल गए। लेकिन 2025 तक आते आते दावा है केपी ओली 300 करोड़ के मालिक हैं। केपी शर्मा ओली की संपत्ति और चीन से कथित सांठगांठ पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। ओली की संपत्ति में अप्रत्याशित इजाफे के पीछे चीन के साथ उनके गहरे कारोबारी रिश्ते जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वॉच एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार चीन ने नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ओली को लगातार आर्थिक लाभ पहुंचाया। कहा तो यह भी गया कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस डील्स में चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले ओली और उनके करीबियों ने करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। ग्लोबल वॉच एनालिसिस का दावा है कि स्विस बैंक खाते में ओली के 41 करोड़ रुपए जमा है, जिससे उन्हें 1 करोड़ 8 लाख रुपए ब्याज के मिलते हैं, जबकि नेपाल में प्रति व्यक्ति आय 1,28,000 रुपए सालाना है। तो अगर आज नेपाल के लोग केपी ओली को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके वित्त मंत्री को मारते हैं, तो इसकी वजह है ये भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बढ़ाने में नेपाल की अस्थिर राजनीति ने खाद पानी देने का काम किया, जिसमें नेता आपस में बंदर बांट करते रहे, एक दूसरे की चोरी को छिपाते हैं। पिछले 2 दशक में नेपाल में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, खिचड़ी सरकारें ही रहीं। इसका फायदा नेताओं ने उठाया। नेपाल में 3 बड़ी पार्टियां रही हैं। पहली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी और तीसरी नेपाली कांग्रेस। साल 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो 2013 में नेपाली कांग्रेस। वहीं 4 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सबसे ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं 2022 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और नेपाली कांग्रेस में आसपास की सीटें रहीं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रतिशत में सीट शेयर है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्यों नेपाल का ये हाल रहा। ये आंकड़े आपको देश में स्थिर सरकार का महत्व भी समझाते हैं, जिसमें सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करना पड़ता।